हेलो दोस्तों, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, स्टैटिक जीके का आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है नदियों किनारे बसे शहर। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक की बात करें तो 100% आप मान के चलो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस इस टॉपिक से डेफिनेटली 100% एक से दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है। सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कवर होंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर हम यूं कहें कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। बात एक ही है। तो फ्रेंड्स, बनारस की बात करें तो गंगा नदी के किनारे ये स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, बात किसकी हुई है, गंगा नदी की। तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो 25-25 किलोमीटर, यानी कि देखो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब गंगा नदी के किनारे भारत के जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कि बनारस हो गया, पटना, कानपुर, हरिद्वार, ये सारे, वाराणसी, ये सारे शहर बसे हुए हैं गंगा नदी के तट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शंस देखो, मथुरा, आगरा, कानपुर, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आंसर को आप कैसे याद रख सकते हो। देखो, यहाँ पे जो कानपुर लिखा हुआ है ना, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, कानपुर का कान ले लो, कानपुर का कान। और तो देखो, कानपुर का कान ले लिया तो कान पकड़ करके गंगा में क्या लगाई, डूब के लगाई, तो कान से क्या बन गया, कानपुर। तो आपको इजीली याद रह जाएगा इस तरह से। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा वो शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बोला है। तो ऑप्शंस देखो, कानपुर, पटना, वाराणसी, ये तीनों शहर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन हम बात करें लखनऊ की, तो फ्रेंड्स लखनऊ जो है ना ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर बताओ। अब ये सारे के सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, बट सबसे बड़ा शहर बताना है। ऑप्शन है पटना, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद जो है ना गंगा और यमुना के संगम पे बसा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद जिसका नाम बदल दिया गया है और हाल ही में इसको हम जानते हैं प्रयागराज के नाम से। अब यहाँ पे बचते हैं आपके सामने पटना, वाराणसी, कानपुर। ये तीनों के तीनों जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, बट इनमें से सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो है कानपुर, ठीक है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रेंड्स, अयोध्या की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ही पूछ लिया गया है। तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, जिसका पुराना नाम फैजाबाद के नाम से भी इसको जानते हैं। आप कैसे याद कर सकते हो फ्रेंड्स, अयोध्या को आप रिलेट कर लो अध्ययन। अब अध्ययन कौन लोग कराते हैं, सर लोग। सर लोग क्या कराते हैं, अध्ययन। तो सर से क्या हो जाएगा, सरयू, और अध्ययन से हो जाएगा अयोध्या। तो इस तरह से रिलेट करके याद रखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का, आपको 5 सेकंड का टाइम मिला है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। गंडक, घाघरा, राप्ती, सरयू। तो फ्रेंड्स, गोरखपुर की बात हुई है जो कि राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड फ्रेंड्स। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो नासिक की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब याद कैसे करोगे फ्रेंड्स, नासिक में से ना और कै ये ले लो, ठीक है। नाक,
गोदी। ठीक है, देखो कई जातियों में देखा होगा आपने, नाक गुदवाते हैं तो नाक गोदी, तो नाक से क्या हो जाएगा नासिक, गोदी से हो जाएगा गोदावरी। तो इस तरह से रिलेट करके याद करना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, बद्रीनाथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या जो कि सरयू नदी पे बसा हुआ है, प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, तो ये बसा हुआ है गंगा यमुना के संगम पर, और लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। महानदी, फ्रेंड्स महानदी जो कि उड़ीसा की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कटक बसा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी जो है इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन है भरूच, भोपाल, नागपुर, कोटा। तो इनमें से हम बात करते हैं भरूच की, तो ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये ध्यान रखना है। भरूच के अलावा जबलपुर भी नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। कोटा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और असम में ये बहती है। ध्यान रखना असम में बहती है, ये भी ध्यान रखना। माजुली रिवर समूह का पूछा जाए ना, तो नदी द्वीप जो माजुली है वो भी कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के पर ही बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स असम, असम में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर देखते आना चाहिए डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर, ये जो नदियां हैं अलकनंदा और पिंडर, इनके संगम पर इनमें से कौन सा स्थान अवस्थित है। ऑप्शन है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है ना, चलो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, बोला है नहीं है। चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका, अब फटाफट से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है रामबाड़ा, गौरीकुंड, गोविंद घाट, या फिर गुप्त काशी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो गोविंद घाट जो है ना, ये मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी हम बात करें रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्त काशी, ये तीनों के तीनों मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं किसकी, उज्जैन की, जो कि बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर। कहाँ पे, शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, या फिर मंदाकिनी। तो इन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। ऑप्शन ए और बी में से कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान देना। ये गंगोत्री की बात हो रखी है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो फ्रेंड्स पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि जो कोटा है ना, कोटा, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, चंबल नदी के तट पर। अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजयवाड़ा जो कि बहुत ही ये प्रसिद्ध शहर है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, कृष्णा नदी, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछली बार रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये पूछा गया था। फ्रेंड्स देखो सूरत, सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। अब मेन चीज की याद कैसे करें, तो सूरत जो है ना, इसको रिलेट करो आप सूरज से। जो सन होता है ना, सूरज, तो सूरज तपता है,
सूरज तपता है, ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स क्या तपता है? सूरज। सूरज को किससे रिलेट करें? सूरज से। तो तपता से क्या हो गया? ताप्ती नदी। ठीक है ना, इस तरह से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट, यहां पूछा जा रहा है भागीरथी और अलकनंदा इनके संगम पर कौन सा नगर स्थित है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? तो ये जो देवप्रयाग है ये बसा हुआ है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। आपसे पूछा गया कि उस विश्व विरासत स्थल का नाम बताओ जो कि यमुना नदी पे तो बसा हुआ है लेकिन यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन है ताजमहल, अवा महल, हुमायूं का मकबरा या फिर माँ बोधि मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल जो है वो यमुना नदी पर बसा हुआ है और ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, आगरा में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूला मूठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं किसकी? मूला मूठा नदियों के बारे में। तो इस नदियों के, ये जो मूला मूठा नदियां है ना, इसके तट पर पुणे बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुणे किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मूला मूठा नदियां, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे बताना है लेह। लेह जो है वो कहां पर स्थित है? लेह। फ्रेंड्स लेह की बात करें तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब देखो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, लुधियाना, लुधियाना के साथ रावी दे रखा है तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो लुधियाना है ना वो सतलज ध्यान रखना, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। गोरखपुर राप्ती पे है, जबलपुर नर्मदा पे है, सूरत ताप्ती पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, बोला है। ऑप्शन है सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर। तो देखते ही आंसर आना चाहिए कि जो भोपाल है ना वो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है भुवनेश्वर के साथ महानदी। भाई महानदी पे कटक बसा हुआ है, ये ध्यान रखना, भुवनेश्वर नहीं है। कोटा के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे और कटक महानदी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला गया मैच, यहाँ पे बताना है कि इन चार में से कौन सा सही नहीं है। हैदराबाद के साथ कृष्णा दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैदराबाद जो है ना वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, कोटा चंबल के, और नासिक गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। अब तक सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। गोरखपुर का मैंने क्या बताया था? गोरखपुर का मैंने बताया था राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। फैजाबाद जिसको अयोध्या भी कहते हैं, सरयू नदी के तट पर। कानपुर का मैंने बताया था गंगा नदी के तट पर। और आगरा का मैंने बताया था यमुना नदी के तट पर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे नगरों के नाम और यहाँ पे नदियों के नाम तो मैच करना है। श्रीनगर, फ्रेंड्स श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कैसे याद रख सकते हो? देखो श्रीनगर में गोली जो काफी ज्यादा मतलब कि गोलीबारी ये सारी चीजें चलती रहती है ना वहां पे। तो जो श्रीनगर के जो लोग है ना उनको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो झेलने से झेलम और श्रीनगर, ध्यान रखना, इस तरह से रिलेट करना। जबलपुर, जबलपुर जलेबी, देखो जबलपुर में से जबल को लो जलेबी, तो जलेबी कैसी होती है? नरम, तो नर्मदा नदी। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है। तो असम में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र। संबलपुर, संबलपुर महानदी पे बसा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैच कर लो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करो और इसका मैच मैच करो सबको। कटक, कटक का मैंने बताया था महानदी। लुधियाना का मैंने क्या बताया था? सतलज। नासिक का मैंने क्या बताया था? गोदावरी। और उज्जैन का मैंने क्या बताया था? शिप्रा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना।
नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का जो टॉपिक है ना हमारा नदियों किनारे बसे प्रसिद्ध शहर, वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुंचता रहे, वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।